Back from the last lecture, we are discussing about the input-output channels by which human interact with the computer system, and we also discuss about the importance of those senses by which the human interact and that is influenced by the computer interaction. So before this lecture, we were discussing about the cognition and cognition psychology and cognition process. As we understand the process of cognition, that cognition is basically a mental status of the human by which it try to gain knowledge or know something or gain comprehension about something. And this process is performed by thinking, remembering, and comparison of different things to get to know about what this thing is and how it happens. So that is called basically cognition. In the today lecture, we will try to understand about the different aspects of the attention. What is attention, what is memory, what is perception, recognition, what is learning, what is reading, speaking and listening, problem solving, planning, reasoning and decision making. इन सब चीज़ों को नो करने का मतलब ये होगा बेटा कि चूँकि हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ को पहले हमने इनपुट आउटपुट चैनल्स पढ़ लिए, इससे पहले थोड़ा सा कग्निशन को पढ़ लिया, फिर इनपुट आउटपुट चैनल पढ़ लिए. हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन तमाम आस्पेक्ट्स को देख के जिसकी बेस पर हम ह्यूमन की अटेंशन को गेन कर सके और ह्यूमन जो है वो मैक्सिमम कंप्यूटर के साथ जो अपने इंटरेक्शन है उसको पॉसिबल बना सके. यानी हम मैक्सिमम कंप्यूटर और ह्यूमन यूजबिलिटी को जो है वो मुमकिन बनाने के लिए सब ट्राई कर रहे हैं. तो इस केस में इस वक्त जो हमारे सामने टास्क और जॉब है वो चूँकि ये है कि हम मैक्सिमम कंप्यूटर इंटरेक्शन को पॉसिबल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे हमने इनपुट आउटपुट चैनल पढ़ लिए हैं, अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि ह्यूमन जो है जब किस चीज़ को अटेंशन देता है, ठीक है ना जी, किस चीज़ को अटेंशन देता है, व्हाट इज़ बेसिकली अटेंशन. अटेंशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन समथिंग, ठीक है, स्पेसिफिकली. हम जब किसी ख़ास चीज़ पर, बहुत सी चीज़ों के दरमियान जब हम किसी ख़ास चीज़ को फोकस करते हैं और उस पर थिंक करते हैं, उसको तो जिसको हम तवज्जो कहते हैं, उसको तवज्जो देते हैं और उसके बारे में थिंकिंग करते हैं और उससे नताइज निकालते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है? इस प्रोसेस का नाम है अटेंशन. ठीक है जी. अब अटेंशन को समझेंगे इस लेक्चर में, ताकि हम कैसे ह्यूमन के अटेंशन को जो है वो फोकस कर सके अपने कंप्यूटर डिज़ाइन और कंप्यूटर इंटरफेस की तरफ, ताकि मैक्सिमम यूज़ जो ह्यूमन का है वो यहाँ हो और ह्यूमन अच्छे तरीके से अपने टास्क और जॉब कंप्यूटर से परफॉर्म कर सके. इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? अटेंशन कहते हैं. तो आज के लेक्चर में हम अटेंशन को स्टडी करेंगे. उसके बाद के लेक्चर में इंशाल्लाह हम फिर मेमोरी को और सो ऑन फिर हम इन जो है वो आगे बढ़ेंगे, ताकि हम जो ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान इंटरेक्शन में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, साइकोलॉजिकली इन्वॉल्व प्रॉब्लम्स है, हम उसको सॉल्व कर सकें. ठीक है बेटा. तो हमने ये मॉडल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कि ह्यूमन जब किसी चीज़ को अटेंशन देता है तो अटेंशन के बाद जो है वो चीज़ वो एनकोड होती है. ठीक है ना जी. किसी न किसी लैंग्वेज में जो है वो ह्यूमन जो है वो उसको एनकोड कर लेता है. इस एनकोडिंग के बाद ह्यूमन उसको जो है वो अपने इनहेरेंट नॉलेज, ठीक है ना जी, जो नॉलेज उसके पास मौजूद होती है या उसके पैटर्न जो मौजूद होता है उसकी चीज़ के बारे में, वो उसको कंपेयर करता है. यानी पहले जब कोई चीज़ को फोकस करता है तो फोकस करने के बाद ट्राई करता है कि कौन सी चीज़ है, तो वो किसी न किसी लैंग्वेज में उसको इनकोड करता है जो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल होता है. वो कोई बात सुनता है, किसी चीज़ को देखता है, क्योंकि हमने इनपुट चैनल सारे पढ़ लिए हैं, वो हेयर करता है या वो साइट के ज़रिए से देखता है, वो टच के ज़रिए से देखता है या बाकी सोर्सेज के ज़रिए से वो किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है. इस ऑब्जर्वेशन को वो किसी न किसी लैंग्वेज में जो है वो इनकोड करता है अपने लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में. जब वो अपने लिए अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में इसको इनकोड कर लेता है तो फिर उसके पास जो नॉलेज उस चीज़ के बारे में होती है उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है. ये क्या चीज़ है, ये क्या पहले मैंने देखी है, उसका कोई पैटर्न मेरे नॉलेज में है, उसके बारे में मैं कोई चीज़ नो करता हूँ, तो ये कंपैरिजन उसके माइंड में चलता है, या फर्स्ट टाइम उसको देखा है तो ये कंपैरिजन होता है. कंपैरिजन के बाद जो है वो उसका रिस्पॉन्स देता है. ठीक है ना जी, कि हाँ मैंने देखा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है. जितनी भी उसके पास पॉसिबल जो है वो उसके पास सिलेक्शन पॉसिबल ऑप्शन होते हैं, वो उन पॉसिबल ऑप्शंस को जो है वो क्या करता है? प्रोसेस करता है. उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स सिलेक्शन. और फिर जब रिस्पॉन्स देता है कि ये रिस्पॉन्स अब सूटेबल है, जिस तरह हमें किसी भी क्वेश्चन के बहुत से आंसर आता हो, किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया और हमने हेयर कर लिया, हेयर करने के बाद मैं उसको इनकोड करता हूँ, इनकोड करने के बाद उसको कंपेयर करता हूँ, कंपेयर करने के बाद जो उसके मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशंस है, वो पॉसिबल सोल्यूशन में कौन सा बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त मैं दे दूँ ताकि ये जो यूज़र है वो सेटिस्फाई हो जाए जिसने मुझसे क्वेश्चन किया है. तो रिस्पॉन्स सिलेक्शन का मतलब ये होगा कि कौन सा आंसर बेस्ट होगा जो मैं इस वक्त डिलीवर कर लूँ, और फिर उसके बाद जब मैं वो डिलीवर कर लूँगा इसको रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन कहते हैं. अब ये देखें, ये अटेंशन और मेमोरी दोनों के दरमियान ये प्रोसेस चलता रहता है. किस चीज़ को हम अटेंशन देते हैं,
फोकस करते हैं, उस पर थिंकिंग करना शुरू करते हैं, तो उसका मेमोरी के साथ रिमेंबर्स का प्रोसेस चलता है। वो हम रिमेंबर करते रहे, इस चीज़ को मैंने कभी देखा है, ठीक है ना। आपने मेमोरी से कि मेमोरी की लैंग्वेज नॉलेज से, वोकेबलरी से उसको इनकोड करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं, फिर उसके रिस्पॉन्स सिलेक्शन में भी होता है, क्योंकि मेमोरी में कितने पैटर्न्स मेरे पास पड़े हैं, कौन सा बेस्ट वन है कि मैं उसको उठा सकूं, और फिर जब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो भी मेमोरी के साथ इसकी करस्पॉन्डेंस चलती रहती है। तो अटेंशन जो है वो किस चीज़ पे देने के लिए और मेमोरी के साथ उसके कंपेयर करने के लिए, देखो कोई भी चीज़ हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कंप्रहेंड करना चाहते हैं, तो उसमें मेमोरी का और अटेंशन का बुनियादी रोल होता है। अटेंशन फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको फोकस करेंगे, फोकस करने के बाद फिर आपकी मेमोरी उसको कंपेयर करेगी, इनकोड करेगी, कंपेयर करेगी और उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम इस प्रोसेस को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे कि व्हाट इज अटेंशन। अटेंशन इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स टू कंसंट्रेट ऑन। हम किस चीज़ को कंसंट्रेट करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, वो उस प्रोसेस का नाम है कि जिसमें हम ये सिलेक्शन करते हैं, उस सिलेक्शन का नाम क्या है, अटेंशन है। एट अ पॉइंट इन टाइम फ्रॉम द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज अवेलेबल, जितने भी हमारे पास अवेलेबल प्रोसेसेस हैं, अवेलेबल टास्क और जॉब्स है, उसमें हम किसी खास प्रोसेस को अटेंशन दे दें और उसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको क्या कहते हैं, उसको अटेंशन कहते हैं। ठीक है बेटा, ए फेमस साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स सेज दैट एवरीवन नोज व्हाट इज अटेंशन इज, इट इज द टेकिंग possession of mind in clear and vivid form of one out of what seems several simultaneously पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स और ट्रेन्स ऑफ थाट्स। जितने भी हमारे माइंड में चीज़ें चलती रहती है, उसमें किसी एक ख़ास चीज़ को कंसंट्रेट करना, फोकस करना, सेलेक्ट करना, उसके बारे में व्यू करना या रिव्यू करना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेसिकली अटेंशन। ये बात हमें बेटा मालूम है कि जब तक हम किसी चीज़ को अटेंशन नहीं देते तो हमारे जितने भी विजुअल ऑडिटरी सेंसेस हैं वो जब तक एक नुक्ते पे ना आए उस वक्त तक हम उसको कहते हैं कि आपकी अटेंशन यहाँ नहीं है। अटेंशन कोई किसी चीज़ को जब दी जाएगी तो अपने तमाम जितने भी हमारे सेंसेस है उसको उस चीज़ पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तब हम उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसको हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए जब क्लास में हम लेक्चर देते हैं तो कभी कभी हम आपकी आइज़ को देखते हैं, ठीक है ना, या आपके गेस्टर्स को देखते हैं कि आप कहीं कहीं और जो है वो गए हुए हैं, ठीक है ना, और गुम है, और इस वक्त जब हम आपको फोकस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आप यहाँ नहीं है, तो हम आपको कह देते हैं बेटा लेक्चर में वापस आ जाओ, बिकॉज यू थिंकिंग समवेयर एल्स। बेटे फिजिकली आप क्लास में होते हैं लेकिन आपके सेंसेस कहीं और चल रहे होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि आपकी इस वक्त जो हमारे साथ आई कांटेक्ट है या आपकी हियरिंग है या आपकी बाकी गेस्चर से पता चल जाता है कि इस वक्त आप अटेंशन में नहीं है या अटेंशन नहीं दे रहे, तो फिर हम आपको जो है वो पॉइंट आउट करते हैं और आपकी अटेंशन को अपनी तरफ लाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, अटेंशन है। तो अटेंशन में आपके तमाम ऑडिटरी, विजुअल, फिजिकल, ठीक है ना, लॉजिकल, सारी जो वो है सलाहियत है वो एक तरफ और एक नुक्ते पर, और जो है जब मुर्तकिज़ हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, इसको अटेंशन कहा जाता है। ठीक है बेटा, और उस वक्त तक आप किसी से नताइज नहीं निकाल सकते या हम नताइज नहीं निकाल सकते जब तक हमारी अटेंशन उसकी तरफ ना हो। ठीक है ना, इसके बहुत से एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस किए गए हैं, लेकिन मेन इस वक्त हमारा ऑब्जेक्टिव किस चीज़ को फोकस करने का ये होता है कि वो जिस पर्पज़ के लिए मैं उसको देखना चाहता हूँ या वो जिस पर्पज़ के लिए मेरे सामने प्रेजेंट की जा रही है वो चीज़ मैं उससे ले लूँ। ये मेरा गोल और ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो टाइम मेरा वेस्ट ना हो। अगर मैं क्लास में बैठा रहूँ लेकिन मेरी अटेंशन ना हो, 1 आवर गुजर जाएगा, मैं कुछ नहीं गेन कर सकूंगा। तो मेरा गोल जो क्लास में बैठने का है वो तो चीज़ों को लर्न करने का है ना। जब मैं चीज़ों को लर्न करना चाहूँगा तो मेरी अटेंशन वहाँ होनी चाहिए। अटेंशन नहीं होगी तो 10 घंटे भी बैठा रहूँ, सारा दिन भी बैठा रहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। इस तरह बंदा बुक खोल ले और बुक सामने रख ले और अटेंशन बुक की तरफ ना हो, वो रीड करता रहेगा लेकिन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। इसलिए अटेंशन जो है वो चीज़ों से नताइज निकालता है। इस अटेंशन के ज़रिए से कोई चीज़ पे फोकस होती है, कंसंट्रेट होती है, उसकी लर्निंग होती है, कंप्रहेंशन होती है और उससे नताइज निकाले जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये अटेंशन का सारा कमाल है। इसलिए इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज़ पर अटेंशन किसी चीज़ को अटेंड करेंगे तो अटेंशन के लिए मस्ट है कि हम वहाँ उसके जो प्रेजेंटेशन नेचर है ना इन्फॉर्मेशन का वो इस फॉर्म में दे ताकि यूज़र जो है जब उसको अटेंशन दे तो वो जो है वो इजीली वहाँ से इन्फॉर्मेशन गेन कर सके। इन्फॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है बेटा कि इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में ना प्रेजेंट किया जाए कि जहाँ आपकी अटेंशन जो है वो इधर उधर चलती रहे, आप एक एक चीज़ को ढूंढते रहे। यहाँ एग्जाम्पल नीचे दी हुई है ना बेटा, इस एग्जाम्पल को आप देख ले कि हम इस वक्त इन्फॉर्मेशन को जो है गेन करना चाहते हैं तो ये हमारे पास 2 पैटर्न्स हैं।
ठीक है ना। अगर इस वक्त आप गौर कर लें, आपके साथ इंफॉर्मेशन का ये पैटर्न हो, हर चीज़ अलग-अलग कॉलम में लिखी हुई है, बिल्कुल वाज़ेह है, एरिया कोड किधर है, फ़ोन किधर है, सिंगल है, डबल रेट है, होटल कौन सा है, सिटी कौन सी है, एक ये लिखने का तरीका है। और एक लिखने का तरीका नीचे है कि जिसमें आप चीज़ें जो है वो मिक्सअप फॉर्म में लिख ले। अब आप अटेंशन देते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, सिटी कौन सी है, होटल कौन सा है, इसका रेट क्या है, टाइमिंग क्या है, आप ढूंढते रहते हैं। तो ये चीज़ें जब आपको पजल कर देती है, इन्फॉर्मेशन जब गलत तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, वहाँ से आप जो है वो फिर इन्फॉर्मेशन जो आपका गोल है चीज़ों के निकालने का, वो आप नहीं परफॉर्म करते, तो आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा। तो मोड्स ऑफ अटेंशन हमारे पास बेसिकली 2 है, एक फोकस अटेंशन और एक डिवाइडेड अटेंशन। फोकस अटेंशन ये होती है बेटा कि हम बहुत सी जो है वो सेवरल ऑप्शंस में, सेवरल टास्क और जॉब में किसी खास टास्क, जॉब और ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस पर थिंक करना शुरू कर दें, उसके बारे में जो है वो अपने तमाम ऑडिटरी विजुअल्स जो सेंसेस है उसको वो जगह मुर्तकिज़ कर दे, कंसंट्रेट कर दे, उसको फोकस अटेंशन कहते हैं। डिवाइडेड अटेंशन इसको कहते हैं बेटा कि कभी कभी हम एक काम कर रहे होते हैं, जिस तरह मैं लेक्चर दे रहा होता हूँ और लेक्चर के दरमियान अटेंशन मेरा पूरी ये होती है कि मैं कोई टॉपिक जो है वो आपको क्लियर करा सकूँ, लेकिन लेक्चर के दौरान हम आपको भी देखते रहते हैं कि आपके इस वक्त जो है वो गेस्चर्स क्या हैं। अगर हम थोड़ा सा भी आप ये देखते हैं कि कोई इनडिसिप्लिनरी टास्क और जब परफॉर्म हो रहा है क्लास में, तो हम आपको वार्न करते हैं, लेक्चर के दौरान आपको वार्न करते हैं। इस तरह हम आई से किसी कहीं पर आई कांटेक्ट करके कोई चीज़ कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, लेकिन आइस के जरिए से हम कोई दूसरी चीज़ ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, इसको डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। मीन आपकी अटेंशन 2-3 टास्क और जॉब के दरमियान डिवाइड हो जाए, इसको डिवाइडेड अटेंशन कहा जाता है। इस तरह वॉलंटरी अटेंशन ये है कि हम जो है वो एक फर्दर प्रॉपर्टी ऑफ अटेंशन इज दैट कैन बी वॉलंटरी एज व्हेन वी मेक कॉन्शियस एफर्ट टू चेंज आवर अटेंशन। कभी कभी हम किसी जगह पर हमारी अटेंशन होती है और हम ट्राई करते हैं अपने अटेंशन को चेंज करने के लिए, इसको वॉलंटरी अटेंशन कहते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह जो है वो अटेंशन के को टाइप है जिसको इनवॉलंटरी अटेंशन कहते हैं कि एज वी नो द सेरियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपीटिंग स्टिमुला ग्रेब और अटेंशन, यानी किसी चीज़ में ऐसी सलाहियतें हो कि वो आपके अटेंशन को ग्रेब कर ले, यानी ऐसा फैसिलिटेटिव लुक हो, उसका इतना अट्रैक्टिव लुक हो कि वो आपके अटेंशन को गेन कर ले, इसको इनवॉलंटरी अटेंशन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो फोकसिंग अटेंशन ऑन द इंटरफेस अब कैसा होना चाहिए कि जहां पर जो है वो हमारी अटेंशन जो है वो उससे ना हटे, तो उसमें कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं कि इतना सिंपल बनाया जाए, इतना विजुअल बनाया जाए, इतना आसान बनाया जाए कि जब उसको यूज़र यूज़ करे तो कोई कम्प्लेक्सिटी, कोई जो है वो पजलिंग उसके माइंड में ना हो और इजीली उस टास्क को जॉब को परफॉर्म कर सके, इसको कहा जाता है फोकसिंग अटेंशन और एट द इंटरफेस। ठीक है बेटा। इस तरह स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन को इस फॉर्म में दिया जाए, इन्फॉर्मेशन को इस तरह स्ट्रक्चर किया जाए कि ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, वहाँ यूज़र को जो है वो बार बार किस चीज़ की कोई फाइंड आउट करने पर टाइम ना वेस्ट हो, बल्कि वो फोकस करे और फोकस करके उससे नतीजे निकाल सके। ये है स्ट्रक्चरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हमारी अटेंशन के हवाले से उसके टाइप्स थे और अटेंशन के हवाले से कुछ बेसिक हमने डिस्कशन की है। ठीक है बेटा। इंशाल्लाह इसके बाद मेमोरी को जरा बहस लाएंगे, मेमोरी क्या है और मेमोरी कैसे काम करती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है या नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर में हम इसको जरा बहस देंगे। ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।